मेरे गांव की 50% महिलाएं शाम को चूल्हा फूंकते वक्त आदर्श की वो कॉमेडी लगा करके ही भोजन बनाती हैं। 50% महिलाएं मेरे पूरे गांव, आपके गांव की। बिल्कुल। तो सोचिए अगल बगल की क्या स्थिति होगी, अगल बगल गांव के। क्या आदर्श को आप लगता है क्या कभी इस एक्टिंग के बल पे भोजपुरी फिल्मों में भी या और कोई आगे बढ़ने की संभावना है? क्या उनका भी कुछ इस तरह मन है कि वो आगे बढ़ सकते हैं? कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? ये तो उनके मेहनत पर डिपेंड करता है। जितनी मेहनत लगन से वो इस कार्य को अंजाम देंगे वो सफलता की। अरे तो बहू वहू भी लाने का विचार है आपको? बेटे की शादी कब तक करने का विचार है? अभी बेटे की शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? अभी बेटी है, उसका जो है शादी करेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे का कैरियर बन जाएगा तब शादी करने का विचार है, अभी नहीं। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास यादव और आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज़। मैं इस समय जौनपुर जनपद के सिकरारा थाना क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में हूं और फत्तूपुर गांव में इसलिए आया हूं कि यहां एक यूट्यूबर हैं आदर्श यादव। आदर्श यादव रोली जौनपुरिया के साथ काम करते हैं। उनके साथ जो आजकल इतना फेमस हो गए हैं कि इनका यूट्यूब चैनल निकल चुका है। आदर्श का खुद चैनल है और रोली जौनपुरिया का तो चैनल है, उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। तो हम इस यहाँ आए हैं तो हमने कहा कि उनका घर दिखा दें। हम कहेंगे कैमरामैन से ज़रा आदर्श जी का घर दिखा दीजिए। देखिए आदर्श जी का यही घर है और आदर्श काफ़ी फेमस हो चुके हैं और रोली जौनपुरिया के वजह से जौनपुर भी काफ़ी चर्चा में रहता है और इनके चैनल से आदर्श को भी लोग काफ़ी लाइक करते हैं। तो आज हमने कहा कि हम आदर्श का घर दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को और बताएंगे कि आदर्श कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, वो कैसे तैयारी उन्होंने किया। यूट्यूब चैनल पे वो गए तो उनके घर वाले क्या उनके बारे में सोचते हैं। उनकी मम्मी हैं, उनके पापा हैं और उनके बहन वगैरह हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, तो आपसे बात कभी दिखाते हैं। तो आदर्श यादव के पिताजी और माताजी हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा शुभ नाम दयाशंकर यादव है और पेशे से मैं पत्रकार भी हूँ। अच्छा। और जन संदेश टाइम्स देखता हूँ। तहसील पर बढ़िया हूँ जी। आप आदर्श की माँ हैं? हाँ, मैं आदर्श की मम्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधुरी है। माधुरी। तो भाई साहब एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं, आदर्श तो उनका ब्लॉग भी है, रोली जौनपुरिया का चैनल पे भी वो धूम मचाए हैं। उनके कामों की बड़ी चर्चा हो रही है और बड़े फॉलोवर उनके हैं, युवा फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आदर्श शुरू में इस तरह के थे कि अचानक यूट्यूब की तरफ मुड़ गए कि या कुछ उनके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। नहीं, मेरा बच्चा पढ़ने लिखने में शुरुआत से ही होशियार था जी। और उसकी शिक्षा दीक्षा भी हमने अच्छे ढंग से कराई है। उसका हाई स्कूल भी 64% रहा जब योगी बाबा का कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर में पेपर दिया है। जी, जी। और उसका इंटर बेस भी अच्छा रहा और मैं उसको मेडिकल लाइन में ले जाना चाहता था और मेडिकल लाइन में मैं ले भी गया। तो उस समय सीट फुल हो गई थी और मैं लेट से सोचा कि उसको मेडिकल कराना, तो मैंने उससे डी फार्मा में एडमिशन करवाया। डी फार्मा मेरे बच्चे का कंप्लीट है पूरी डिग्री के साथ। और पिछले नवंबर अक्टूबर में और जो कोरोना काल चल रहा था उसमें ये सब टिकटॉक वगैरह वीडियो वगैरह देखते देखते मेरे से कहा करता था, पापा देखिए ये जो है समय पास करने का एक तरीका लोगों ने खोज रखा है। हमने कहा इससे आपको कोई प्रेरणा मिलती हो तो आप भी करिए, कुछ करना चाहते हैं तो। कहा ठीक है पापा, कुछ करके देखते हैं, अगर होता है तो। बस इसी तरह उसने शुरुआत की और तकरीबन जुमाया 1 साल है सब कुछ उसका इस फील्ड में आने का। और मैं पूरा श्रेय अपने बच्चों को देता हूँ। उसके अंदर अभिनय है और वो जो दिखा रहा है लोगों को पसंद आ रहा है और मेरी सहमति से है। हाँ, डी फार्मा कंप्लीट है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा ये बताएं, जो ये यूट्यूब पे आदर्श कर रहे हैं, शुरू में आपको कैसा लगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं ये पढ़ाई डिस्टर्ब इनकी होगी? क्या सोच रही थी आप? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तो उनकी पूरी हो गई तब वो इसमें आए। अच्छा। हाँ, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आए।
ऐसा किसी ने नहीं कहा कि नहीं यूट्यूब बना रहे हैं और ये डॉक्टर इनको बनना था और इस तरफ चले जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा आपको? ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। अच्छा। वो तो इनका जो है शौक़ है, इसलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शौक़ है आप अपनी पूरी कर लीजिए भाई। कभी कहने को तो नहीं रहेगा कि मम्मी पापा ये नहीं करने दिए, वो नहीं करने दिए, कर लीजिए भाई अपनी शौक़, लेकिन वो पढ़ेंगे अभी। हाँ, जैसा कि आदर्श की माँ ये कह रही हैं कि वो तो पढ़ाई कर लिए हैं, अब पढ़ाई भी उनका जारी है, वो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उनका शौक़ था, इसलिए हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया कि शौक़ उनका ना पूरा हो। अच्छा, और अब तो आपके बच्चा आदर्श को बहुत लोग जानते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, जिस तरह से बच्चों को लोगों का लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है, मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा ही लाड़ प्यार मेरे लड़के पर बनाए रहें सब लोग। मैं बताऊं आपको, मैं भी पत्रकार ही हूं, लेकिन मैं रोली जौनपुरिया और ये आदर्श का ब्लॉग चेक कर लेता हूं, बड़ा अच्छा लगता है, और जब शुरू करिए तो पूरा देख के ही बंद होता है। तो अच्छा ये कि बताएं, गांव में, अच्छा ये तो 1 साल से इन्होंने शुरू किया, गांव में क्या है आदर्श के बारे में, लोगों की क्या सोच है? आदर्श जब चर्चित हुए हैं यूट्यूब के जरिए, उसके बाद से पहले में बदलाव में आप लोगों से और लोगों का बदलाव, कुछ नज़रिया बदला है? हाँ जी, बिल्कुल बदला है, गांव का नज़रिया बिल्कुल बदला है। लोगों में खुशी है कि हमारे अपने बीच का बच्चा इतना अच्छा अभिनय कर सकता है और पर्दे पर कैमरे के सामने कर सकता है। और मैं आपसे बताऊंगा, जब ये कॉमेडी चैनल आया, ब्लॉग तो देखते ही थे लोग, जैसे ही कॉमेडी चैनल आया है, मेरे गांव की 50% महिलाएं शाम को चूल्हा फूंकते वक्त आदर्श की वो कॉमेडी लगा करके ही भोजन बनाती हैं। 50% महिलाएं मेरे पूरे गांव, आपके गांव की। बिल्कुल। तो सोचिए अगल बगल के क्या स्थिति होगी, अगल बगल गांव के भी लोग, जैसे आपके फत्तूपुर के अगल बगल के गांव के भी लोग जो जानते करते हैं जी। और जिले की तो बातें छोड़ दीजिए, जिले में बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ की अवधी भाषा का है, अवधी भाषा में भी जो क्षेत्र है पूरा लोकप्रियता है। अभी कुछ दिन पहले बम्बई गए थे घूमने के लिए, और वहाँ इतने लोग मिल गए, हमारा बच्चा, हमने देखा है यूट्यूब पर भी उसने डाला है, इतने लोग मिल गए कि वहाँ भी घूमना मुश्किल हो गया। इतना आदर्श का इतना जनता प्यार करती है हमारे बच्चों से और उनकी कॉमेडी चैनल से। तो मेरा तो यही कहना है कि इसी तरह आशीर्वाद जनता बनाए रहे। अच्छा, क्या आदर्श को आपको लगता है क्या कभी इस एक्टिंग के बल पे भोजपुरी फिल्मों में भी या और कोई आगे बढ़ने की संभावना है? क्या उनका भी कुछ इस तरह मन है कि वो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? ये तो उनके मेहनत पर डिपेंड करता है, जितनी मेहनत लगन से वो इस कार्य को अंजाम देंगे वो सफलता की तरफ। अभिनव, अब एक अभिनव होता है, अभिनव आदमी शुरू से करा तो वो दिखने लगता है, तो जब वो कर सकता है तो वो पर्दे पे भी आदमी कर सकता है, भोजपुरी फिल्मों में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आने वाला समय अगर ठीक ठाक रहा, उनकी मेहनत अच्छी रही, उनका अनुभव लोगों ने पसंद किया, तो संभव है ये। अच्छा, मैं उनकी माता जी से फिर पूछूंगा। अरे तो बहू भी लाने का विचार है आपको? बेटे की शादी कब तक करने का विचार है? अभी बेटे की शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी? अभी बेटी है, उसका जो है शादी करेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे का कैरियर बन जाएगा, तब शादी करने का विचार है, अभी नहीं। अच्छा, तो बेटे की पसंद से बहू लाएंगी कि आप अपने पसंद की बहू लाएंगी? नहीं, बेटे की पसंद भी होगी, हमारी भी पसंद होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी पूरी छूट रहेगी कि बेटा भी पसंद कर ले और बेटा भी पसंद कर ले, हम भी पसंद करेंगे, तब शादी होगी ना, ऐसे थोड़ी शादी होगी। तो आदर्श की और क्या रुचियां हैं, जैसे बताएंगे उसके बारे में आप बताएं। आदर्श बचपन से ही कक्षा 6 में जब पढ़ता था तो उसकी एक रुचि बहुत ज़ोर से उजागर हुई, और जिसको हमको जानने में कम से कम 5-6 महीना लग गया। वो तो जब विद्यालय जाता था तो टिफ़िन के साथ उसको, मेरे पास उस समय जो भी पैकेट में 5-10 रुपया रहता था कि भाई किसी दिन नहीं है टिफ़िन तो आप ये कुछ अच्छी चीज़ लेकर के पानी या खाना कुछ खा लीजिएगा। तो वो जब लौट के आता था तो बैग में कहीं न कहीं से छोटा पौधा लेके आता था, और यह चीज़ उसकी माता भी मुझसे छुपाती थी डर की वजह से कि बताएंगे तो आदर्श को डांट पड़ेगी कि हम देते हैं आपको टिफ़िन के लिए, अगर आज टिफ़िन नहीं बन पाई है तो आप कुछ नाश्ता कर लेना। लेकिन आदर्श पौधे ला करके और एक एक पौधा रोज़ घर के सामने रोपण करना चालू कर दिया, और यह बात मुझे 6 महीने बाद पता चली। तब तक मेरा
मकान पूरा बगीचे के रूप में तब्दील हो चुका था। उसकी एक रुचि वृक्ष लगाने में बहुत है। हाँ, बागवानी में उसकी बहुत दिलचस्पी है और टेक्निकल कामों में भी बहुत दिलचस्पी। जैसे कोई चीज़ उसके सामने अगर टूट गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो वो एन केन प्रकारन उसको अपने स्तर से चालू करने का पूरा प्रयास करता है और संभावना है कि 99% सफलता भी पा लेता है, यानी बना भी लेते हैं। बना भी लेता है। जैसा कि आदर्श के पिताजी बता रहे थे कि पौधरोपण वृक्ष में भी लगाने में उनकी रुचि है, तो आज पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है और सरकार भी चाह रही है कि लोग वृक्ष लगाएं। और आदर्श की ये खूबी बहुत बड़ी खूबी है, जबकि लोग इससे विरत होते जा रहे हैं, पौधे नहीं लगाते, सब अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो एक बड़ी अच्छी खूबी इन्होंने बताई और उनके पिताजी से, माताजी से हमारी बातचीत हुई है। अगली बार हम फिर कहीं दूसरी वीडियो में मिलेंगे। आदर्श हर वर्ष 5-6 पौधा लगा बरसात में लगाना आता ही है घर पर, बिना लगाए जाता नहीं। अच्छा, इनके पिताजी कह रहे हैं कि हर वर्ष 5-6 पौधे तो लगा ही देते हैं आदर्श। तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे, देखने वालों से कहेंगे कि पर्यावरण बचाने के लिए सब पौधे लगाएं। तो इस समय हमारी बात हो रही थी आदर्श यादव के पिताजी और माताजी से। अगली वीडियो में फिर कहीं हम मिलेंगे दूसरे लोगों से बातचीत करते हुए। धन्यवाद।